This shows our commitment towards the security of our nation. However, there is an even bigger objective, and that is to further strengthen our symbiotic relations with friendly foreign countries. Today, the platform of Aero India has brought together government representatives, industry leaders, Air Force officers, scientists, defense sector experts, startups, academia, and various other stakeholders from all over the world. The confluence would be effective in bringing our partners closer together, ultimately benefiting us all. Friends, often we interact as buyers and sellers, where our relations are at a transactional level. However, at another level, we forge our relationship beyond buyer and seller relationship to the level of industrial collaboration. We may have research and development or production collaboration. We have many successful examples of co-production and co-development with the like-minded countries. Friends, as we enhance the depth of our relationship, our success shall soar to greater heights. For us, there is no Indian security or Indian peace in isolation. Security, stability, and peace are shared constructs that transcend national borders. The presence of our friends from foreign countries is a testimony to the fact that our partners share our vision of one earth, one family, one future. साथियों, एरो इंडिया स्टेट ऑफ द आर्ट, क्रिटिकल और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के संगम होने के कारण अपने आप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्लेटफॉर्म हमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित संबंधों को बढ़ाने का एक मंच प्रदान करता है। हमें मिलजुल कर आज की अनसर्टेनिटीज और आज के पर्सपेक्टिव में उभर रही नए चैलेंजेस से निपटने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस माहौल में भारत एक ऐसा बड़ा देश है जहां पर हमें शांति और समृद्धि यानी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्पष्ट रूप से दिख रही है। भारत के इतिहास का भी यदि आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमने न ही किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न ही हम किसी ग्रेट पावर राइवलरी में कभी शामिल हुए हैं। एक बड़े देश के रूप में भारत हमेशा से शांति और स्थिरता का हिमायती रहा है। और आज जब मैं यह कह रहा हूं, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे मौलिक आदर्श की बात है। यहां पर कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर एवं सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स भी उपस्थित हैं। दुनिया भर के कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देश विदेश के एयर फोर्सेज के सीनियर ऑफिसर्स और बड़े इंडस्ट्रियल एंटिटीज की भी यहां मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि भारत के साथ आपका कोलैबोरेशन हम सबके म्यूचुअल इंटरेस्ट में तो यह है ही, साथ ही साथ ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूं कि जैसे जैसे हमारे आपसी संबंध मजबूत होंगे, हम और आप तो ग्रो करेंगे ही, हमारे साथ साथ पूरी दुनिया भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। साथियों, आज भारत एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहा है। हम विकासशील से विकसित होने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
हर सेक्टर में हमें रेडिकल इंप्रूवमेंट स्वाभाविक रूप से देखने को मिल रहे हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल सपोर्ट बेस, एमएसएमईज, इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में आज भारत एक लंबी छलांग लगा चुका है। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.